नमस्कार दोस्तों, KNN न्यूज़ रूम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं भारती व्यास। आज हम बात करने वाले हैं RSS के चीफ मोहन भागवत के बारे में। मोहन भागवत ने कहा, हर भारतीय का DNA एक है। साइंस और इतिहास कहते हैं ऐसा नहीं है, फिर चुनाव के वक्त DNA का मुद्दा क्यों उछाला जाता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक RSS चीफ मोहन भागवत का कहना है कि हर भारतीय का DNA एक होता है। हम किसी भी धर्म को मानते हों, पर हमारे DNA में कोई फ़र्क नहीं है। इसलिए हिंदू मुस्लिम एकजुटता जैसी बातों का कोई आशय नहीं है। लेकिन उनके इस बयान के मतलब बड़े हैं। उन्होंने ये बयान उत्तर प्रदेश के गाज़ियाबाद में दिया है। राजनीतिक पंडितों का कहना है कि यूपी चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। वहाँ पहले से ही धर्मांतरण, टू चाइल्ड पॉलिसी जैसे मुद्दों पर लोग दो हिस्सों में बंटकर बहस कर रहे हैं। और अब DNA, ये चर्चा और जोर पकड़े। इससे पहले ये जानना ज़रूरी है कि मोहन भागवत के दावे में सच्चाई कितनी है। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड यानी आपके शरीर की कोडिंग, आपकी हाइट कितनी बढ़ेगी, आपकी नाक कितनी लंबी होगी और आप सोचेंगे कैसे, ये सब कुछ DNA की कोडिंग पे निर्भर करता है। हमारा शरीर 200 तरह की कोशिकाओं से बना है। ये DNA उसी के अंदर केमिकल से बने महीन किस्म के बुने हुए धागों की तरह होता है। ये हमारे भीतर हमारे माँ बाप के ज़रिए आता है। इसमें दो खास बातें हैं। पहली, क्रोमोसोम, ये केवल हमारे माता पिता से मिलती है, लेकिन हमारे DNA के जीन्स चाचा, नाना, ताऊ, दादा, माँ और बाप दोनों के खानदानों में से किसी के भी जीन से मेल खा सकते हैं। ये भी मुमकिन है कि हमारे पिता, दादा या परदादा किसी के भी बाल न झड़ते रहे हों, लेकिन हमारे बाल झड़ें। ऐसा इसलिए कि बाल झड़ने वाले जीन्स 3 पीढ़ियों के तक एक्टिव न हो और वो चौथी पीढ़ी में एक्टिव हो गए हों। भारतीयों की नस्ल में कई तरह के DNA। साइंस की ये थ्योरीज कहती है एक ही शख्स के DNA में 2 अलग अलग पीढ़ियों के जीन्स आ सकते हैं। इससे ये साबित हो जाती है कि हम भारतीयों के DNA में पश्चिमी देशों के जीन्स आने के आसार बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि पुर्तगाल, फ्रांस, UK, ग्रीस के लोग लंबे समय तक भारत में रहे और हमारे यहाँ की महिलाओं से शादी की और बच्चे किए। यहाँ तक कि जब देश आज़ाद हुआ तो संसद में एंग्लो इंडियंस के लिए अलग से 2 सीटें रिजर्व कर दी गई थी। एंग्लो इंडियन यानी भारतीय महिलाओं से पैदा होने वाले अंग्रेज़ी बच्चे या फिर ब्रिटिश महिलाओं से पैदा हुए भारतीय बच्चे। इनके DNA में भारत और पश्चिमी देशों दोनों के जीन्स हैं। डेक्कन कॉलेज की स्टडी के चलते हर भारतीय के एक DNA का दावा। फिर मोहन भागवत का कहना है कि हमारे DNA एक ही हैं। ये पूरा सच नहीं है, लेकिन जिस आधार पर वो ये बात कर रहे हैं वो आपको बता देते हैं। असल में हरियाणा के राखीगढ़ी में खुदाई में कुछ हार्वर्ड, बॉस्टन, लखनऊ यूनिवर्सिटी और डेक्कन कॉलेज के 30 इतिहासकार इस पर रिसर्च कर रहे हैं। डेक्कन कॉलेज के पूर्व प्रमुख डॉक्टर वसंत शिंदे टीम का नेतृत्व कर रहे हैं। इन्होंने 2019 में स्टडी पब्लिश की और दावा किया कि आर्य बाहर से नहीं आए थे, बल्कि 8000 साल से यहीं थे, क्योंकि जिस कंकाल पर स्टडी की गई है हड़प्पा सभ्यता के लोग थे। हड़प्पा सभ्यता में रहने वाले आर्यों ने ही वेद उपनिषद रचे। यही यदि लोग पूरे साउथ एशिया में फैले, इनके DNA एक ही हैं। पूरी साउथ एशिया के DNA एक ही कहने का मतलब है कि अफ़गानिस्तान से लेकर पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव के हर शख्स का DNA एक ही है। इसी रिपोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या मामले की सुनवाई के दौरान हिंदू पक्ष के वकील के पाराशरण ने दलील की, आर्य भारत के मूल निवासी हैं। रामायण में सीता श्री राम को आर्य कहकर बुलाती थी। ऐसे में वे बाहरी कैसे हो सकते हैं? यानी ये साबित हो जाता है कि हर भारतीय में एक ही वंश के जीन्स है, या फिर कह लीजिए कि सबके DNA एक है। साथ ही मोदी सरकार भी ह्यूमन DNA प्रोफाइलिंग बिल लगाने वाले थे। नरेंद्र मोदी सरकार 2015 में ह्यूमन DNA प्रोफाइलिंग विधेयक लाने वाली थी। अगर ये विधेयक संसद में पास हो गया होता तो आज DNA वाला पूरा झगड़ा ही खत्म हो गया होता, क्योंकि इस बिल के पास होने के बाद हम सभी के DNA चेक हो चुके होते, लेकिन वो तैयारी पूरी नहीं हुई। उसी तरह राजनीतिक पार्टियां DNA को चुनावी मुद्दा बनाती है। हमें ये चर्चा ज़रूर कर लेनी चाहिए कि DNA जैसी विशुद्ध वैज्ञानिक और ऐतिहासिक बात को बार बार राजनीतिक हस्तियां
क्यों छेड़ देती हैं, वो भी तब जब चुनाव सिर पर होते हैं। या फिर डेक्कन कॉलेज पुणे की स्टडी 2019 में क्यों आई, जब देश में लोकसभा चुनाव होते हैं। इसके लिए हमें पीएम मोदी और नीतीश कुमार की 6 पुरानी एक दास्तान कहानी होगी। साल था 2015। नीतीश कुमार फटाफट बिहारियों के बाल, नाखून, थूक, खून इकट्ठा कर रहे थे। उन्होंने 50 लाख बिहारी लोगों के सैंपल लेकर पीएमओ भिजवा दिया था और कहा था, लीजिए मोदी जी, करा लीजिए हमारा डीएनए चेक। 50 लाख बिहारियों के सैंपल पीएम मोदी को भेजकर नीतीश खेल गए थे बड़ा दांव। मामला ये था कि 2014 के लोकसभा चुनावों के वक्त जब बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को पीएम पद का उम्मीदवार बनाया तो नीतीश एनडीए छोड़ गए। 2015 में जब बिहार विधानसभा चुनाव आए तो वो लालू के साथ चले गए। इसी बात पर पीएम मोदी 21 अगस्त 2015 को मुजफ्फरपुर की एक रैली में बोले, शायद उनके यानी नीतीश के डीएनए में ही गड़बड़ है। पीएम मोदी के मुंह से डीएनए निकला तो नीतीश समझ गए बिहारियों को एक करने का मौका मिल गया है। पलटवार करते हुए नीतीश बोले कि मोदी ने बिहार के डीएनए पर उंगली उठाई है, जिनके पूर्वजों का देश की आज़ादी की लड़ाई में कोई योगदान नहीं है, वो हमारे डीएनए पर उंगली उठा रहे हैं। फिर चुनाव तक ये अहम मुद्दा बना रहा। अब यूपी चुनाव से पहले मोहन भागवत को डीएनए की याद आई है। साथ ही अपने शब्दों को विराम देते हुए मैं बता देना चाहती हूँ कि KNN न्यूज़ ने एक नशा मुक्ति अभियान चलाया है, जिसके जरिए हम आने वाली पीढ़ियाँ जो कि युवाओं हैं, खासकर युवाओं में जो नशे की लत है उसको दूर कर सकें। विज्ञान की माने तो मोहन भागवत की बातों में सच्चाई नहीं है, लेकिन ट्रेंड यही कहता है कि अब हमें कोई लोग हमारा डीएनए बताएंगे। ये हमारे ऊपर है कि हम किसकी सुने। डीएनए राजनीतिक मुद्दा हो या कुछ भी हो, लेकिन धर्म जाति को ठेस पहुंचाने की बात कोई नहीं कर सकता, क्योंकि ये प्रजातंत्र है, राजतंत्र नहीं।